तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। ज़िंदगी में गुनाह हो जाए, ज़िंदगी में नाफरमानी हो जाए, अल्लाह चाहे तो उन्हें अपने फजलो करम से माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत के लिए छोड़ दे, यानी आखिरत में उसकी सज़ा दे, मरने के बाद उसकी सज़ा दे। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती हैं, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती हैं। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को सताया हो। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। माँ बाप खुश हैं तो समझ लो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह खुश है, माँ बाप नाराज़ हैं तो समझ लो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह नाराज़ है। इसलिए अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, कोई ऐसा काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए जिससे हमारी माँ जिसने हमें 9 महीने तक पेट में रखा है, बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी मशक्क़तों के बाद हमें जन्म दिया है, हमारी ज़ात से उसे दुख पहुँचे, ऐसा कोई काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से बड़ी मोहब्बत से कहूँगा, आपको अपनी अब्बा की इज़्ज़त का, अपने फादर की इज़्ज़त का पूरा पूरा ख्याल रखना है। आपका बाप सर उठाकर चलना चाहिए और आपके बाप को लोग यूँ कहने वाले बने, अरे फुलानी बेटी कैसी ज़बरदस्त है, फुलानी बेटी की तरबियत कैसी ज़बरदस्त है। तुम माँ बाप को राहत हमेशा पहुँचाओ। हमारी ज़ात से कोई ऐसा अमल पेश ना हो जाए जिससे हमारे माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। फरमाया कि जिसने माँ बाप को सताया, मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ते नहीं है, इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म का मामला नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जालिम को भी मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। अरे सामने वाला कमज़ोर है, मिसाल के तौर पर बहू कमज़ोर है, सास ताकतवर है, या सास कमज़ोर है, बहू ताकतवर है, सामने वाला कमज़ोर कुछ बोल नहीं सकता है तो यूँ मत समझो कि वो कमज़ोर है। अरे कमज़ोरों के साथ तो पैदा करने वाला अल्लाह होता है, कमज़ोरों की तरफ से पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर जवाब देता है। उसने हमारी बदसलूकी का जवाब नहीं दिया सामने वाले ने, तो उसकी तरफ से पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर जवाब देता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखो, हमारी ज़ात से किसी का दिल न टूटे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, हमारी ज़ात से कोई नाराज़ न हो। हमारे पड़ोसियों को हमारी ज़ात से राहत पहुँचनी चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को हमारी ज़ात से राहत पहुँचनी चाहिए। और माँ बाप जिनसे बढ़कर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, माँ बाप को हमारी ज़ात से हमेशा राहत पहुँचाओ। माँ बाप को कभी दुख मत दो, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। आज माँ बोलती हैं, अरे बेटे परेशान होते हैं, बेटियाँ परेशान होती हैं, वो माँ होती है। माँ से तो अल्लाह ने घर को सजाए रखा है, माँ है तो घर में रौनक है, माँ है तो घर में उजाला ही उजाला है। उन घरों का हाल मालूम करो जहाँ किसी ज़माने में माँ मौजूद थी, आज माँ नहीं है, वो घर कब्रिस्तान नज़र आते हैं। कभी कभी देखते हैं कि हमारी माँ यहाँ बैठा करती थी, हमारी माँ यहाँ सोया करती थी, वो जगह को देखकर भी कभी कभी लोग रोते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, हमेशा अपनी माँ को राहत पहुँचाओ। हमारे माँ बाप के साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, हमारी औलाद को अल्लाह पाक हमारा फरमा बरदार बनाएगा।